अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शुमाली वज़ीरिस्तान की जिला इंतजामिया और अतमान जई जिरगे के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात कामयाब, रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंजूर अफरीदी अतमान जई की तहसील मीर अली जिरगा हाल में जिरगा हुआ। अतमान जई की तरफ से IGPs की बंद सिमों समेत के मुतालबे पेश किए गए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंजूर अफरीदी ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों रोजाना की बुनियाद पर हल करवाए जाएंगे। किसी भी फर्द को किसी भी किस्म की शिकायत की गुंजाइश का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान मेरा दूसरा घर है, अपने घर की तरह तमाम महरूमियों का इजाला कराएंगे। जिस पर अतमान जई ने डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंजूर अफरीदी और इसकी टीम पर एतमाद का इजहार करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अशिया खुर्दनोश में जेल साजी करने वाले अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। रावलपिंडी में 500 किलो मिलावटी पत्ती बरामद, जबकि चिकवाल में 74 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और जहलम में 22 लीटर जायदुल मियाद जूसेस और 15 किलो खोया तल्फ। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी में चेकिंग के दौरान मिलावटी पत्ती सप्लाई करने वाला गोदाम पकड़ा गया। पत्ती के नमूने मजीद तज्जिए के लिए फूड लैब भिजवाए गए। चकवाल में जायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स की फरोख्त पर 3 करियाना स्टोर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जहलम में ममनुआ और गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स के जुर्माने किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि खुराक की जेलसाजी करने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। शहरी मिलावट माफिया की निशानदही के लिए फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। बाहिम्मत नौजवान एहतशाम अली गुजरांवाला से साइकिल पर इस्लामाबाद के सफर के लिए अकेले ही निकल पड़ा। जेले में GT रोड पर स्पेशल नौजवान ने मुसलसल साइकिल चलाकर शहरियों को हैरान कर दिया। इस्लामाबाद स्मोक राइड के लिए जा रहा हूँ, सुबह 8:15 निकला हूँ और राइड करना मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस्लामाबाद में इवेंट है अर्ली बर्ड राइडर की जानिब से, जिसमें स्मोक राइड में शरीक होने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज हवा का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हवा साथ दे रही है। मेरा नाम एहतशाम अली है और मैं गुजरांवाला से आ रहा हूँ। सुबह तकरीबन 8:15 निकला हूँ और गुजरांवाला से इस्लामाबाद की राइड कर रहा हूँ। एक तो ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है राइड करना, दूसरा इस्लामाबाद में एक इवेंट है अर्ली बर्ड राइडर की तरफ से, वहां से मुझे इनविटेशन है और उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में अर्ली बर्ड राइडर्स और अजमल शामिल फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करूंगा और इसी सिलसिले में मैं इधर इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ स्मोक के हवाला से राइड होगी हमारी, दूसरे भी साइकिलिस्ट होंगे, 2 टायर वाली साइकिल है वो उस पे होंगे, मैं अपनी हैंड साइकिल पे हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो राइडर के लिए हवा होती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ काफी हद तक हवा का रुख उसी तरफ है, मैनेज हो जाता है। बाजू का जोर लग रहा होता है लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर बलोचिस्तान भर में नाहनगान के 248 कनेक्शन मुनक़ित हो। कोयटा शहर से 106 शंट और टेम्पर्ड मीटर्स उतार दिए गए। वजारत तवानाई की खसूसी हिदायत पर कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की टीमें तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में नाहनगान और बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां कर रही है और इस सिलसिले में जुमे के रोज भी सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत तमाम केस्को ऑपरेशन सर्कल्स में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई, जिसके दौरान केस्को टीमों ने कोयटा शहर में अरबाब करम खान रोड, कली दीबा, कली इस्माइल, नवाकली, उमर रोड, चश्मा बिल्ली रोड, तख्तानी बाईपास और मूसा कॉलोनी के इलाकों में कार्रवाई करते हुए 106 शंट और टेम्पर्ड मीटरों को उतार कर तब्दील कर दिया। इस दौरान केस्को सिटी, जरगोन और सरियाब डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में केस्को टीमों ने घरेलू और कमर्शियल नाहनगान से बकाया जात की मद में 82,27,000 रुपए की रिकवरी की, जबकि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कार्रवाई के दौरान डिक्टेशन की मद में 16,15,000 रुपए जुर्माना भी वसूल। तेज रफ्तार ट्राले ने सड़क पर खड़ी बेकारण बच्ची को कुचल दिया। लाहौर में तेज रफ्तार ट्राले ने भीख मांगने वाली कमसन बच्ची को कचल डाला, जिसके नतीजे में वो जान बहक हो गई। ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा लाहौर के इलाके बागबनपुरा में पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्राले बेकाबू होकर सड़क पर मौजूद कमसन बच्ची पर चढ़ दौड़ा। हादसे के बायस बच्ची मौके पर दम तोड़ गई। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। धुंध के बायस गाड़ियों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक। बंगाला मोड़ के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा धुंध के बायस पेश है, जहां बंगाला मोड़ के करीब कैरी डिब्बा, ट्रैक्टर ट्राली और ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज ढोकला खान आमद सेकेंड हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स इवेंट के मुकाबलों में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की नुमाया पोजीशन हासिल करने कॉलेजेस में इनामात तकसीम तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के 30 कॉलेजेस ने सेकेंड हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स इवेंट में 2500 तलबात ने स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लिया। फेज 1 में 30 में से 11 कॉलेजेस के तलबात ने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल की। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तलबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रावलपिंडी जिमखाना में स्पोर्ट्स के साथ मुख्तलिफ कोर्ट बनाए गए हैं। हलाल अहमद के टिकट तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को दिए जाएंगे। इससे मसूल होने वाला मुआवजा हलाल अहमद फाउंडेशन के अकाउंट जमा करवाया जाएगा। लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जा रहा है। लाइब्रेरी में 35,000 मुख्तलिफ किताबें रखी जाएंगी।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजीद जोर पकड़ने लगी। बलूचिस्तान में आए रोज शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं माजिद रन से। हाँ जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियतों का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़रक खान मंदोखेल साहब, जो कि कोयटा से हल्का PB 42 से उम्मीदवार हैं। ज़रक साहब बताइएगा, यहाँ पे तो बुनियादी मसाइल है, लोगों को बहुत से जो है मसाइल का सामना है, वो ख्वाह वो गैस की सूरत में हो या पानी हो, इस तरह के मसले से जो है यहाँ पे अवाम दो चार है। आप क्या समझते हैं सर, शमूलियतों का सिलसिला भी जारी है और कदावर शख्सियात ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो सर क्या समझते हैं अगर आप इक़्तिदार में आए तो क्या करेंगे अवाम की? आप लोग देख रहे हैं दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी स्ट्रेंथन होती जा रही है और दिन ब दिन हमें अच्छे शख्सियत हमारे पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं, क्योंकि एक हवा चल गई है मुस्लिम लीग की और फिर कोई राय नहीं है पीछे, कोई तजर्बे के लिए, नए तजर्बे के लिए कोई राय नहीं है कि उस पर बंदा कोई तजर्बा करे, कोई ट्रस्ट करे। अब आवाम के पास यही एक मियाँ साहब जो है वो लास्ट ऑप्शन है। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं हमारे पास तकरीबन 20-22 इलेक्टेबल्स जो हैं उन्होंने शमूलियत की है। तो इस हवाले से आज आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आज जो हमारी तकरीबन 2-2.5 हज़ार बंदों की शमूलियत हुई है रेलवे में, तो कोयटा में, तो ये सिर्फ एक मियाँ साहब की मोहब्बत है जो लोगों के दिलों में है। तो वो हमारी हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला, CM हमारा होगा, मुस्लिम लीग का होगा और मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी जमात होगी, लीडिंग जमात होगी। हाँ, एहतियाती ज़रूर होते हैं, हुकूमतें आप लोगों ने भी देखी है, हमने भी देखी है, एहतियाती होंगे हमारे साथ, मगर लीडिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। और दूसरा हमारे जो हल्का है, जैसे आपने कहा आप लोगों के लिए क्या करेंगे, अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह जब हमें मौका दिया, मैं खुद PB 42 का कैंडिडेट हूँ, अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों के जो बुनियादी मसले हैं, लोगों को ये स्ट्रीट लाइट्स या रोड्स या इस पे नहीं उलझाएंगे। लोगों के जो बुनियादी मसले हैं, जवानों की नौकरियां हैं, और जो सबसे बड़ा मसला जो मेरे हल्के में है वो पानी का आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये पानी के मसले को और ये नौजवान को उनके ट्रैक पर चढ़ा दें हम। और अपने जब आपके पास एक पावरफुल गवर्नमेंट होती है, फिर आप आवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ MPA नहीं रहते, आप जब CM आपका हो तो आप कोयटा शहर का नक्शा बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने मंदोखेल साहब की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि आज जो रेलवे हाल है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद हुआ और हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा इससे पहले जो सियासी कद्दावर शख्सियात थे उन्होंने भी बलूचिस्तान से नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। इनका यही कहना था कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम ख़ास तौर पर अपने हल्के के लिए जो उनके बुनियादी मसाइल है उनको भी हल करेंगे, और इसके अलावा जितना भी हमसे हो सका इंशाल्लाह हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज़।